मैं अमित कुमार जैन, बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस एडवाइजर एंड नेटवर्कर। आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सारी दुनिया सारी दुनिया घूम रही है पैसा कमाने के लिए, और पैसा एक ऐसी चीज है सभी को चाहिए। मनी इज लाइक अ डेटॉल, बिकॉज इट सॉल्व 99.9% प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, पैसा सभी को चाहिए और पैसा सभी कमाना चाहते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि पैसा आता कैसे है और आता क्यों। तो दोस्तों, अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है जिसमें ये बोला जाता है कि भाई साहब, आपको टाइम नहीं देना है, आपको सीखना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पैसा लगा दो, आपका पैसा बनने लगेगा। तो ऐसा दुनिया में पॉसिबल नहीं है। दुनिया में पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि पैसा कमाना तो आसान नहीं है, पर गरीबी में रहना भी आसान नहीं है। अगर दोनों ही चीजें आसान नहीं है तो क्यों ना हम प्रयास करें कुछ पैसा बनाने के लिए। तो जब पैसा बनाने की बात आती है तो मैं यहाँ पर लोगों को यही बोलता हूँ कि पैसा कमाना आसान नहीं है। दुनिया में कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई भी धंधा कीजिए, कोई भी नौकरी कीजिए, कोई भी जॉब प्रोफेशन, कहीं भी जाइए, आपको चार चीजें हर बिजनेस में मिलने वाली। क्या क्या मिलने वाला है? किसी भी बिजनेस में जाइए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सीखना। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपको उस फील्ड का नॉलेज है, उस फील्ड के बारे में बिना सीखे अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से फेल होंगे। लेकिन अगर आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड का आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, और यदि नहीं भी है और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वालिटी होनी चाहिए, सीखने की विद्यार्थी वाला गुण होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो वहां पर एक टीचर हमको पढ़ा रहा होता है, और टीचर जो है हर स्टूडेंट को एक ही जैसा लेक्चर दे रहा होता है। पर रिजल्ट जब आता है तो हम देखते हैं कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन पास हैं, कुछ गोल्ड मेडल ले रहे हैं, कुछ मेरिट में आए हैं, और कुछ सेकंड डिवीजन, कुछ थर्ड डिवीजन, और कुछ फेल भी हो जाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? टीचर वही था, पढ़ाया वही था, लेक्चर वही था, पर यहाँ पे क्वालिटी आ जाती है सीखने की। जिनने सीखा वो फर्स्ट डिवीजन पास हुए, जिन्होंने नहीं सीखा वो फेल। तो सबसे पहली क्वालिटी होती है सीखने की। और दूसरा होता है मेहनत करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। चाहे आप छोटे से छोटा बिजनेस करें, चाहे भले पान की दुकान चलाएं, भले एक छोटा सा ठेला लगाएं, सब्जी बेचे, कुछ भी करें, मेहनत आपको करना हो। तीसरा यहाँ पे होता है सीखना, मेहनत, और इसके साथ साथ होती है आपका इन्वेस्टमेंट, लागत। हर बिजनेस में लागत होगी। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि बिना लागत का कोई बिजनेस है दुनिया में, तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा या तो वो बिजनेस नहीं है, या तो कोई फ्रॉड करने का तरीका है, या फिर वहां से कमाई नहीं होने वाली। चिल्लर मिल सकता है आपको कि भाई साहब, आप भाई पेटीएम को रेफर करेंगे, 150 रुपए कमा लेंगे। आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट को रेफर करेंगे, भैया 10 20 25 5 10 रुपए मिल जाएंगे। पर इसको कमाई नहीं कह सकते। इससे हमारी जो जरूरतें हैं और जो हमारे सपने हैं, जरूरतें तो एक बार पूरी हो सकती हैं पर सपने कभी पूरे नहीं होते। तो ये तीन चीजों के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज आती है, टाइम। यानी कि पैसा बनने में टाइम लगता है, और वो टाइम भी आपको देना पड़ेगा। भाई मान लीजिए कोई फसल बो रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और आप कहते हैं कि भाई साहब, मेरे पास 10 एकड़ जगह है और मैं केवल 1 एकड़ में ही बीज डालूंगा, तो केवल 1 एकड़ की ही फसल आपको मिलेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितना होगा फसल उतनी मिलेगी। लेकिन इसके साथ में आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपको फसल कैसे उगाना है ये आपने सीखा भी हुआ है, मेहनत भी किया है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम चाहें कि भाई साहब, बीज कितने का आएगा, ये पैसे ले लो मेरे से, खाद कितने का आएगा, ये पैसे ले लो मेरे से, भाई दवाई कितने की डलेगी, ये मेरे से पैसे ले लो, सिंचाई के लिए क्या खर्चा आएगा, मेरे से पैसे ले लो, भाई कटिंग कटाई के लिए क्या खर्चा आएगा, मेरे से पैसा ले लो, भाई थ्रेशिंग के लिए क्या खर्चा आएगा, मेरे से पैसा ले लो, और भाई साहब सारे पैसा ले लो, मेरे से डबल पैसा ले लो, और कल भाई साहब सारी फसल के बोरे मेरे गोदाम में पटकवा देना। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सीखेंगे भी, मेहनत भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लेकिन आपको टाइम भी देना पड़ेगा। जो 4 महीने की फसल है वो 4 महीने में ही आएगी, जो 1 साल की फसल है वो 1 साल में ही आएगी। अगर आम का बीज बोएंगे तो आपको 5 साल 10 साल भी इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन 10 साल बाद जब आम की फसल आती है ना, तो वो हर साल आम देती है। और यदि आपको तुरंत पैसा चाहिए तो आप फसल बो सकते हैं 4 महीने वाली। 4 महीने होंगे, फसल काटो, पैसा घर में, फिर पैसा चाहिए तो फिर फसल प्रोसेस फिर से स्टार्ट। तो ये होते हैं दो तरीके पैसे कमाने के। एक तो
हम सीजनेबल फसल आप उगा सकते हैं, 4 महीने फसल तैयार हो जाएगी, आपका पैसा ही पैसा हो जाएगा। लेकिन फिर चाहिए तो फिर प्रोसेस शुरू से होगा। लेकिन आम की फसल कैसी होती है कि भाई साहब एक बार आपने बीज डाल दिया, 2 साल 5 साल 10 साल आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब फसल आना स्टार्ट होगी तो आपको हर साल फसल आपको मिलेगी। और आज की जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो ऐसे ही है जिसमें आपको हर साल पैसा मिलेगा, हर समय पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो 4 पिलर होते हैं, इसमें एक ये इन्वेस्टमेंट का जो पिलर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर ये पिलर आपका हाई है तो ऐसा बिजनेस जरूर हो सकता है कि भाई साहब आपको मेहनत कम लगे, आपको समय कम लगे, और आपको टाइम भी कम लगे, और पैसा जनरेट हो जाए, जैसे कि इन्वेस्टर्स करते हैं। और दूसरे सिनेरियो में हम पकड़ते हैं कि मान लीजिए हम ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास इन्वेस्टमेंट का पिलर तो काफी छोटा है, तो भी पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें शर्त ये हो जाएगी कि आपका सीखने का पिलर, आपका मेहनत करने का पिलर, और आपका टाइम देने का पिलर, लेकिन पैसा पैदा होगा। और ये 4 पिलर दुनिया के हर बिजनेस में होंगे। और आज आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी मैं बताने वाला हूँ, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 2 सिनेरियो आपने अभी देखे हैं, दोनों ही सिनेरियो में काम करता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप टाइम नहीं भी देंगे, थोड़ा सा देंगे चलेगा, मेहनत थोड़ी सी करेंगे चलेगा, और थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा सीख लेंगे तो भी चलेगा, और आपको पैसा जनरेट होगा, और नेक्स्ट डे से जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट वीक से जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट मंथ से पैसा जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आज जो अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ, इसमें दोनों ही सिनेरियो हैं। अगर आपके पास लागत का पिलर छोटा है, तब भी आज की अपॉर्चुनिटी से आप पैसा बना पाएंगे, थोड़ा सा टाइम दे करके, थोड़ा सा मेहनत करके, और थोड़ा सा सीख करके। तो दोस्तों, आई होप कि ये जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो हर बिजनेस में आपको देखने को मिलेंगे, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि कोई बिजनेस मेरे पास ऐसा है जिसमें ये 4 पिलर नहीं है, तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं भी उसको रिसर्च करना चाहूंगा। के हिसाब से ऐसा बिजनेस अभी तक दुनिया में नहीं। तो दोस्तों, आप चलते हैं अपने प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ, और आपको वो अपॉर्चुनिटी भी बताते हैं वो क्या है, कैसी है, कैसे काम करेगी, और कैसे ही आप दोनों सिनेरियो में पैसा बना पाएंगे। तो दोस्तों, आज की अपॉर्चुनिटी में, आज के सेशन में आपका दोबारा से मैं अमित कुमार जैन स्वागत करता हूं। तो आप ये एक स्लाइड देख रहे हैं सामने, जिसमें आपको 2 हैंड मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि एक हैंड तो ह्यूमन बीइंग का है, यानी कि हमारा एक ह्यूमन बीइंग का हैंड है, और एक दूसरा हैंड जो है वो एक मशीन जैसा दिखने वाला हैंड है, मशीनरी हैंड आपको दिखाई दे रहा है, एक कृत्रिम हैंड वहां पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो दूसरा हैंड है, ये मानव नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एक मशीन है, एक रोबोट है, ये रोबोट का हैंड है। और आज आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, वो एक ह्यूमन बीइंग और एक रोबोट का मिला जुला संगम है, जो आपके सारे सपनों को साकार करने वाला है, दोनों ही सिनेरियो में, यदि आपके पास पैसा है तो भी, और अगर आपके पास पैसा कम है तो भी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको एक चेहरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये जो चेहरा है, यहाँ पे आपको एक ह्यूमन बीइंग का चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग सिर्फ आधा है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आगे से दिख रहा है ह्यूमन बीइंग, यानी कि अगर सामने से कोई देखेगा तो वो यही समझेगा कि एक ह्यूमन बीइंग है सामने, लेकिन एक्चुअली ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एक रोबोट है, जिसे इस प्रकार से बनाया गया है कि जो जो ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई दे रहा है। ये मशीन है, और इसको पीछे ये जो आप मशीनरीज देख रहे हैं, ये मशीनरीज है जो इस रोबोट को क्षमता देती है मूवमेंट करने की, पलकें झपकाने की, मुंह चलाने की, हाथ पैर हिलाने की। तो ये मूवमेंट मशीन, किसी भी मशीन तो आप समझते ही हैं, मशीन तो हर जगह आपने देखी होगी, कारखानों में, बिजनेसेस के अंदर, आपने मार्केट के अंदर बहुत सारी मशीनें अलग अलग काम करती हुई आपको मिल जाएंगी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मशीन के द्वारा मूवमेंट दिया जा सकता है। लेकिन ये जो रोबोट आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक्चुअली मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इसका नाम है सोफिया, और ये एक ऐसा रोबोट है जो ह्यूमन बीइंग की तरह मूव तो कर ही सकता है, लेकिन देख भी सकता है, सुन भी सकता है, समझ भी सकता है, चेहरे पे ह्यूमन बीइंग की तरह एक्सप्रेशन भी दे सकता है। अगर आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे, तो आप देखकर चौंक जाएंगे कि ये एक सेलिब्रिटी की तरह इंटरव्यू दे रहा है रिपोर्टर को। रिपोर्टर क्वेश्चन पूछ रहा है और ये उसका आंसर दे रहा है, यानी कि इतना पावर इसके अंदर कहाँ से आया भाई, कि ये सुन भी सकता है, उस बात को समझ भी सकता है, और आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी कर सकता है। दोस्तों, ये पावर इस मशीनरीज को देती है एआई टेक्नोलॉजी। और आज आपके सामने जो रोबोट, जो अपॉर्चुनिटी,
जो सिस्टम आपके सामने मैं बताने वाला हूँ वो भी एक ह्यूमन बीइंग और रोबोट का मिला जुला संगम है। और ये जो रोबोट बनाया गया है ये भी एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है। दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है और हमारी कैसे मदद कर सकती है और कैसे ये हमारा भविष्य है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस मशीन को ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने, समझने, एक्सप्रेशन देने की पावर देती है। और साथ में ये क्या करती है, जो भी इसके सामने आता है, जो इसका यूज कर रहा है, जो इसके संपर्क में है, उसकी सारी भावनाओं को नोटिस करती है और डेवलपर को रेगुलर डाटा सेंड करती है, ताकि जो डेवलपर है, जो सर्विस दे रहा है, जो सिस्टम बनाया है, जो मशीन बनाई है, उसको आपके लिए और सरल किया जा सके, आपके काम को और आसान बनाया जा सके। तो ये एआई टेक्नोलॉजी जो है, भविष्य में इसी टेक्नोलॉजी का आगे आपको बहुत सारी चीजें इस टेक्नोलॉजी से देखने मिलने वाली हैं। और ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप इस एआई टेक्नोलॉजी से बरतते हैं, इसके साथ चलते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको महसूस नहीं कर पाते, इस पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे मान लीजिए, आपकी रोज की बात करूं तो आप अमेज़न की साइट पे जाते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो आप कई बार ऐसा होता है कि जो हमने अमेज़न पे पहले कभी प्रोडक्ट देखे हुए थे, जिसको लाइक मारा हुआ था, जहाँ पे हमने बस रिसर्च किया था कि ये वाला मोबाइल अच्छा है कि ये वाला अच्छा है, एक मोबाइल देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा। और जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम अमेज़न पे जाते, तो मोबाइल से रिलेटेड फ़ोटोज़ आपको सामने दिखाई देंगी, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आपको सामने दिखाई देंगे और उससे रिलेटेड ऑफर ही सबसे ऊपर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये होता है एआई टेक्नोलॉजी की मदद से। क्योंकि जब आप पिछली बार अमेज़न पे आए थे, आपने मोबाइल देखा था, तो डेवलपर ने एआई टेक्नोलॉजी की मदद से वो डाटा स्टोर किया कि आप क्या देख रहे हैं, कितनी देर वहाँ पे देख रहे हैं, कौन-सा प्रोडक्ट कितनी देर देखा, कब सर्च किया, कितनी बार क्लिक किया। ये एक-एक चीज़ नोट होती है और इससे पता चलता है कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी भावना क्या है, आप किस टाइप का प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। ऐसा ही हम देखते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मान लीजिए मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो मुझे मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम ज़्यादा दिखाई देंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति खोलता है जो क्रिकेट का शौकीन हो, तो उसको क्रिकेट के वीडियो पहले दिखाई देंगे। किसी को डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छा लगता है तो वो जब खोलेगा तो उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ही दिखाई देगा। अगर कोई मूवीज का शौकीन हो तो उसको मूवीज क्लिप्स सबसे पहले दिखाई देंगी। ऐसा क्यों हुआ? ये एआई टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ कि एआई टेक्नोलॉजी के कारण डेवलपर ने वो डाटा स्टोर किया और अगली बार जब आप आए तो आपकी इच्छा के अनुसार वो चीज वहां पे आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे एआई टेक्नोलॉजी क्या है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। और आज का जो रोबोट है, ये रोबोट काम कहाँ करता है और ये क्यों बनाया गया, इस पर थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग खड़े हुए हैं और चार्ट को वॉच कर रहे हैं। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो एआई टेक्नोलॉजी का एक रोबोट है। और ये रोबोट क्यों बनाया गया? ये रोबोट बनाया गया है ट्रेडर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब ये रोबोट नहीं था तो हम क्या करते थे? मैनुअली ट्रेडिंग करते थे, पल पल मार्केट को वॉच करते रहते थे कि अब किस तरफ मूवमेंट ले रहा है मार्केट, अब जा रहा है, डाउन जा रहा है, कितना बड़ा, कितना घटा, परसेंटेज क्या है, ये सब कैलकुलेट करते थे। उसके बाद हम सेल ऑर्डर लगाते थे, बाय ऑर्डर लगाते थे, और फिर उस बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर को भी बार बार जाके चेक करते थे कि वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। अगर बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो हम तुरंत सेल ऑर्डर लगाते थे, और सेल ऑर्डर जब लगाते थे तो देखते थे कितना परसेंट ऊपर लगाएंगे, कितना परसेंट हमको प्रॉफिट हो। और अगर मार्केट नीचे आया तो हम दोबारा बाय करते हैं, तीसरी बार बाय करते हैं, चौथी बार करते हैं। मान लीजिए हमने गिरता गया मार्केट 10 बार बाय कर लिया, अब मार्केट उठना चालू हुआ तो हम यही कैलकुलेट नहीं कर पाते हमें कब कब खरीदा था, कितने कितने में खरीदा था। अगर मार्केट टॉप पे नहीं गया है, अगर मार्केट एवरेज प्राइस पे आया है, तो हमारा क्या एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस की कितने ऊपर लगाएं कि कितना प्रॉफिट हो। फिर वो सेल ऑर्डर लगाते थे, फिर उसके बाद उस सेल ऑर्डर को भी 10 10 बार जाके चेक करते थे कि वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये एआई टेक्नोलॉजी का रोबोट लेके आया है, और यही अपॉर्चुनिटी आज आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। और ये रोबोट जो है वो काम कहाँ करता है और क्या काम करता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि रोबोट रेगुलर वॉच कर रहा है मार्केट के मूवमेंट को। रेगुलर वॉच करता है आपके बिहाफ पे, आपके एक्सचेंज पे, आपकी आपकी एब्सेंस पे, और आपकी इच्छाओं के अनुसार ट्रेड करता है, बाय करता है, सेल करता है, और आपको रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो अब ये रोबोट काम कहाँ करता है? ये रोबोट काम करता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो अब जब सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर रोबोट बाय करता है, तो हमारे अंदर एक ही सवाल सबसे पहले आता है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो जैसे ही हमारे मन में ये सवाल, जब हमारे मन में ये आता है कि ये रोबोट काम कर रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले सवाल आता है ये क्रिप्टो करेंसी क्या है।
तो ये क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों, अगर हम इसके शब्द पे जाएं तो शब्द पे हम देखेंगे कि ये दो शब्दों को मिलाकर के क्रिप्टो करेंसी वर्ड बना हुआ है। एक तो करेंसी है जिसको हम समझते हैं कि ये करेंसी मतलब मुद्रा, तो ये तो सभी जानते हैं करेंसी मतलब मुद्रा। और क्रिप्टो का अर्थ क्या है? क्रिप्टो का अर्थ है गुप्त या गोपनीय, यानी कि एक ऐसी मुद्रा जिसको हम हाथ में नहीं ले सकते, जेब में नहीं रख सकते, पर ये मुद्रा होती है डिजिटली हमारे वैलेट में, हमारे अकाउंट में, हमारे मोबाइल में होती है। तो ये शब्द के अनुसार अगर हम देख के चलते हैं तो क्रिप्टो करेंसी का अर्थ हमारे सामने निकल के आता है एक ऐसी मुद्रा जो गोपनीय है और हमारे वैलेट में पड़ी हुई है, इसका हम यूज कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का जन्म क्यों हुआ, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 2009 में बिटकॉइन के रूप में हमारे सामने पहली क्रिप्टो करेंसी आई। ये क्यों आई और इसका जन्म क्यों हुआ, इस पर थोड़ा सा फोकस डालते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है संतोषी नाकामोटी, जिन्होंने ये बिटकॉइन बनाया। ये क्यों बनाया? इन्होंने दो बिगेस्ट प्रॉब्लम फाइंड की सारे वर्ल्ड में। पहला प्रॉब्लम तो ये था कि भाई इंडिया में अगर हम करेंसी की बात करें तो सबके मन में आता है INR, अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो उनके मन में आता है टिकिया, कहीं दूसरी कंट्री में अमेरिका में बात करें तो भाई वहां पे डॉलर चलता है, कहीं दिनार चलता है, कहीं येन चलता है, कहीं रूबल चलता है, कहीं धीरम चलता है। तो ये अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है। और जब एक देश के किसी व्यापारी को दूसरे देश के व्यापारी के साथ व्यापार करना है तो वहां पे टर्म एंड कंडीशन सेट करना होता है। वो कहते हैं आप हमारी मुद्रा में पेमेंट करो, वो कहती है तो हमें एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है, अपनी मुद्रा से उनकी मुद्रा में कन्वर्ट करवाना पड़ता है और फिर वहां पे पेमेंट करना पड़ता है। ये बहुत ही लेंदी झंझट वाला और आपको टैक्स लगाने वाला काम होता है और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट भी अलग से एक्स्ट्रा हो जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो चीज हमें वहां पे सस्ती मिल रही थी वो हम खरीदने भी वाले थे, पर हमें ये कन्वर्ट करके उनकी मुद्रा में जब पैसे देने पड़े तो हमें पता चला कि वो चीज उससे भी ज्यादा महंगी हो गई जितनी हमारे देश में मिल रही थी। और कई बार बहुत सारे करार यहाँ पे टूट जाते हैं कि नहीं भाई साहब ये अगर हम ऐसा कन्वर्ट करके देंगे तो ये महंगा पड़ जाएगा, इसलिए मुझे खरीदना ही नहीं है, मैं अपने देश में ही खरीद। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी कि दो देशों के बीच में लेन देन में समस्या होती है, तो संतोषी नाकामोटी ने सोचा क्यों ना एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो सारी दुनिया में एक समान वैल्यू के साथ काम करे और किसी भी देश में, हर देश में उसकी मान्यता हो, कहीं भी ट्रांसफर करना हो तो किया जा। और दूसरी बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो करेंसी होती है ये वहां की, जिस देश की भी जो करेंसी है वो करेंसी उस देश के अधीन है, यानी कि ये सेंट्रलाइज है, उस गवर्नमेंट के अधीन है। तो दूसरी बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि जब ये करेंसी किसी देश के गवर्नमेंट के अधीन है तो गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है कि ये कभी भी उसको बंद कर सकती है, कभी भी इसको नई छाप सकती है, कभी भी चलन से बाहर कर सकती है, कभी भी नई करेंसी ला सकती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे टीवी पर आए और उन्होंने अचानक से अनाउंसमेंट किया कि 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहते। केवल उनका एक स्टेटमेंट देने के साथ ही हमारे नोट का वैल्यू जीरो हो गया, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अधीन है, वो सेंट्रलाइज है, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट उसको कभी भी बंद करने का अधिकार रखती है। तो संतोषी नाकामोती ने जब सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मुद्रा बनाई जाए जिस पर किसी देश का कोई, किसी भी गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई वहां पे किसी गवर्नमेंट के अधीन ना, तो उन्होंने बिटकॉइन को जन्म दिया 2009 में। ये एक ऐसी करेंसी बनाई जो सारे देशों में समान रूप से वैल्यू के साथ चलती है, कहीं भी ले जाई ला भेजी जा सकती है, लाई जा सकती है, कोई कन्वर्सेशन का यहाँ पे कन्वर्ट करने का कोई चार्ज नहीं है, और एक ऐसी मुद्रा जो जनता के द्वारा बनाई हुई, जनता के लिए काम करने वाली है, किसी भी गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं। तो जब सवाल आता है कि ये इतनी काम की चीज है तो अब हमारे मन में विचार ये भी आएगा कि ये मिलती कहाँ है। तो जब ये विचार आता है तो इसका जवाब सिंपल सा है कि भाई साहब क्रिप्टो करेंसी चाहिए तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के पास जाइए। तो जब हमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के पास जाने की बात आती है तो हम देखते हैं कि भाई साहब बहुत सारे एक्सचेंज हैं जो दुनिया में रन कर रहे हैं, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? जब ये सवाल आता है तो सभी के मन में यही जवाब आएगा कि भाई साहब बाइनेंस के साथ जाना चाहिए, बाइनेंस के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सरल है, कन्वीनियंट है, कस्टमर फ्रेंडली है और सबसे ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं और ये वर्ल्ड में नंबर वन है। ये इसी प्रकार से है जैसे हमारे देश में बैंक हैं, तो हम जब बैंक की बात करेंगे तो भाई बैंक है तो भाई मुझे खाता खुलवाना है तो कहाँ खुलेगा? बैंक में। बैंक की कितनी है जब फाइंड करेंगे तो बहुत सारी बैंक है इंडिया के अंदर, SBI है, SBI है, कैनरा बैंक है, HDFC है, ICICI है, बहुत सारी बैंक इंडिया के अंदर रन कर रही हैं। लेकिन जब ये सवाल आता है कि भैया नंबर वन बैंक कौन सी, तो एक ही जवाब चारों तरफ से एक साथ आता है कि भाई SBI।
एसबीआई नंबर वन। क्यों नंबर वन है? क्योंकि वो कन्वेनियंट है, कस्टमर फ्रेंडली है, सबसे ज्यादा एटीएम्स उसके अवेलेबल है, विड्रॉल के सबसे ज्यादा सिस्टम्स अवेलेबल हैं, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ वहां पे। लोन है तो भाई साहब गोल्ड लोन भी है, कार लोन भी है, होम लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, सारी चीजें अवेलेबल। और यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ पे पैसा रखना सुरक्षित भी है, तो हम इसको नंबर वन मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब एक्सचेंज की बात आती है तो बहुत सारे एक्सचेंज दुनिया के अंदर रन कर रहे हैं, पर नंबर वन बाइनेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी सबसे अच्छी है, कस्टमर फ्रेंडली है, यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है, और यहाँ पे ट्रेड करने का सबसे अच्छा फायदा यह होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहता है। ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से बाइनेंस नंबर वन है। अगर सेकंड नंबर के एक्सचेंज से हम बाइनेंस को कंपैरिजन करें वॉल्यूम के मामले में, तो लगभग सेकंड नंबर के एक्सचेंज से भी 15 से 18 गुना ज्यादा बड़ा है ये, 18 गुना ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर आता है। ये भी एक रीजन है इसका नंबर वन। तो सभी लोग इसको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ तक मैं भी यही सलाह दूंगा कि भाई साहब एक्सचेंज जो आपको सपोर्टिव लगे, जो आपको कन्वेनियंट लगे, आप उसमें अपना अकाउंट खुलवाइए, वहां से क्रिप्टो करेंसी खरीदिए, वहां ट्रेड कीजिए। पर ये नंबर वन है, इसलिए हम आगे जो बात करेंगे वो बाइनेंस के आधार पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, व्हाट इज रॉयल क्यू? रॉयल क्यू है क्या? तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे हैं, लिखा हुआ है रॉयल क्यू इज अ सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन that execute automatic intelligent trading algorithms while adjusting real time market condition and 24/7 real time monitoring, thus continuous income is generated। यानी कि रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू इज अ सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन, एक सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। आप इसको बोट कहें, रोबोट कहें, एप्लीकेशन कहें, सॉफ्टवेयर कहें, वो आपकी इच्छा है, पर ये सुपर इंटेलिजेंट एक एप्लीकेशन के रूप में आपके मोबाइल के अंदर रहता है, और ये एग्जीक्यूट करता है ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट तरीके से आपकी ट्रेडिंग को, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके निर्देश के अनुसार, आपके एब्सेंस में एक ईमानदार वर्कर की तरह हमेशा 24/7 वर्क करता है, 24/7 मार्केट को वॉच करता है, और आपके निर्देशानुसार आपको खरीदी बिक्री करके, बाय और सेल करके देता है, ताकि आपको 24/7 रेगुलर प्रॉफिट जनरेट हो सके। अब दोस्तों यहाँ पे स्लाइड में आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये आप हैं और ये है आपका एक्सचेंज, जहाँ पे आप भरोसा करते हैं, जहाँ पे आप अपना पैसा रखते हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप बाइनेंस के साथ ही ट्रेड करें, आप उबई ग्लोबल के साथ भी कर सकते हैं, कॉइन बेस प्रो के साथ भी कर सकते हैं, आप क्रैकन के साथ भी कर सकते हैं, आप अभी एक नया एक्सचेंज भी आया गया है बाइबिट के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि आपको जहां कन्वेनियंट लगता है, जिस एक्सचेंज पे आप भरोसा करते हैं, आप अपना पैसा उस एक्सचेंज पे रखिए। यानी कि रॉयल क्यू के साथ हम यहाँ पे सेफ हैं, क्योंकि रॉयल क्यू के पास आपका 1 रुपया भी कभी नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात निकल के आती है, रिस्क कहाँ है दोस्तों? रिस्क उस प्रोजेक्ट में रिस्क है जहां पे हम अपना पैसा किसी कंपनी को दे देते हैं, और फिर वेट करते हैं कि भाई साहब ये मुझे 2% पर डे देगा, आधा परसेंट पर डे देगा, 1% पर डे देगा, या इतने मेंबर्स जोड़ने के बाद इतना देगा, या शुक्रवार को क्लोजिंग होगी तब आएगा, या 15 दिन में क्लोजिंग होगी तब आएगा, या महीने पे क्लोजिंग होगी तब आएगा। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारा पैसा हमको ही पूरा वापस नहीं मिल पाता, और उससे पहले कि वो कंपनी। तो यहाँ पे एक रिस्क होता है। हम रॉयल क्यू के साथ सेफ क्यों हैं? क्योंकि रॉयल क्यू तो आपसे पैसा लेता ही नहीं है, सारा पैसा आपके ही बाइनेंस अकाउंट में, आपके ही एक्सचेंज के, आपके ही अकाउंट में आपका पैसा हर समय होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रॉयल क्यू के साथ हम बिल्कुल सेफ हैं। अब ये आप बीच में आप पिक्चर देख रहे हैं एक मोबाइल की, यानी कि मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन के रूप में ये रॉयल क्यू यहाँ पे रहता है, जिसका एक सिरा आपके हाथ में होता है ताकि आप कमांड दे सकें, और दूसरा सिरा हम लिंक कर देते हैं अपने एक्सचेंज के साथ, बाइंड कर देते हैं एपीआई बाइंडिंग के माध्यम से, ताकि ये ट्रेड हमारे ही अकाउंट में, हमारे ही एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जब हम एपीआई बाइंडिंग करते हैं तो हम इसको केवल परमिशन देते हैं बाय और सेल करने की, केवल ये हमारे एक्सचेंज को यूज करने के लिए जो हमने एपीआई की इसको दी रखी है, जो सीक्रेट की इसको दे रखी है, जब हम इसको जनरेट करते हैं तो वहां पे हम परमिशन देते हैं केवल ये बाय और सेल कर सकता है। हमारे फंड को ना तो कहीं कहीं पे ट्रांसफर कर सकता है, ना ही 1 रुपए का भी विड्रॉल कर सकता है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे निकल के सामने आता है कि हम रॉयल क्यू के साथ सेफ क्यों हैं? क्योंकि हमारा पैसा हमारे ही एक्सचेंज के, हमारे ही अकाउंट में होता है, और उसी अकाउंट में ट्रेडिंग होती है, और जब हम ट्रेडिंग के लिए एपीआई दे रहे हैं तो
उसमें परमिशन हमने केवल बाय और सेल का दिया है, यानी कि रॉयल क्यू हमारे पैसे को कहीं विड्रॉ नहीं कर सकता, कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये एक रीजन है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रॉयल क्यू के साथ हम बिल्कुल सेफ हैं। अब जब हम एक्सचेंज पे जाते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। लगभग 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं। बीटीसी, इथेरियम, एडीए, बीएनबी, एक्सआरपी, सोल, इस टाइप से आपको क्रिप्टो करेंसीज दिख रही हैं। ये कुछ एक स्क्रीनशॉट में जितनी आ पाई उतनी आपके सामने है, पर ये लिस्ट नीचे 22,000 प्लस तक गई। तो जब 22,000 प्लस ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हैं, तो इसमें ऐसा भी है कि भाई साहब, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी केवल आपको धोखा देने के लिए बनाई गई है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो केवल एमएलएम प्लान को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी फेक भी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो बात की थी कि बाइनेंस नंबर वन क्यों है, वो इसलिए नंबर वन है कि उसने सभी क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए फिल्टर लगा के रखे हैं। सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होती और बाइनेंस सभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं करवाता। जो अनऑथराइज करेंसीज हैं, जो ट्रस्टेबल नहीं है, उनको बाइनेंस लिस्ट नहीं करता। बाइनेंस ने एक ऐसा फिल्टर लगा के रखा है, कुछ क्राइटेरिया रखे हैं कि जो उन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसी को बाइनेंस पे लिस्ट किया जाता है। यानी कि 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी में से केवल 600 प्लस क्रिप्टो करेंसी ही बाइनेंस पे लिस्टेड हैं। तो यही कारण है कि हम बाइनेंस को नंबर वन मानते हैं और सलाह देते हैं कि आप बाइनेंस के साथ ट्रेड करिए। लेकिन रॉयल क्यू ने उस 600 प्लस क्रिप्टो करेंसी में से भी अपने क्राइटेरिया लगा रखे हैं, अपने फिल्टर लगा रखे हैं, और उसमें से सिलेक्टेड 70 टू 72 के आसपास क्रिप्टो करेंसी पर ही ट्रेड करवाता है, ताकि उसके कस्टमर फ्रॉड करेंसी में ट्रेड करने से बच सकें, एमएलएम करेंसी में ट्रेड करने से बच सकें। ऐसी करेंसी जो जबरदस्ती खरीदवाई जाती है, होल्ड करवाई जाती है और फिर उसका रेट बढ़वाया जाता है, और जब एक रेट ऊपर पहुंच जाता है और तब आपका होल्ड खुलता है और आपको लगता है कि मैंने 100 रुपए लगाए थे, अब मेरे पास 100 रुपए के भाई साहब 1 लाख बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही होल्ड खुलने का टाइम आता है, वो वापस से करेंसी डंप हो जाती है और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। वो 100 रुपए भी आपको पता चला 100 रुपए की जगह 2 रुपए मिला। तो ऐसी करेंसी से बचने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के सामने आता है कि हम रॉयल क्यू के साथ सेफ क्यों हैं। क्योंकि 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी में से केवल 600 करेंसी ही बाइनेंस पे लिस्टेड हो पाती हैं, और उसमें से भी 70 के आसपास करेंसीज में ही रॉयल क्यू ट्रेड करवाता है, ताकि उसके यूजर का फंड गलत हाथों में ना जाए, फ्रॉड होने से बच जाए, उसको लॉस कम से कम। तो आई होप कि अभी तक जो मैंने बताया आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे एक स्लाइड आप देख रहे हैं जिसमें आप लिखा हुआ है व्हाट हाउ इट वर्क, यानी कि ये रॉयल क्यू जो है वो वर्क कैसे करता है। तो अब दोस्तों समझते हैं कि देखिए, 100 रुपए की चीज खरीदती है, मार्केट ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली सभी को प्रॉफिट होता है। लेकिन रॉयल क्यू आपको मार्केट की हर कंडीशन में प्रॉफिट जनरेट करके देता है। ये कैसे देता है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट जहाँ यहाँ पे अप है, फिर डाउन आया, फिर अप आया, फिर डाउन आया, फिर अप आया, और लास्ट में डाउन ही गया। ऐसी मार्केट में अगर मान लीजिए आप एंट्री ले रहे हैं जब आप मार्केट, तब भी प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री लिया है, आपका फर्स्ट बाय यहाँ पे हुआ जब मार्केट सबसे टॉप पे है, जो चार्ट आपके सामने उसमें टॉप पे दिखाई दे रहा है। अब मार्केट नीचे आ रहा है तो रॉयल की क्या करेगा, एक सेकंड बाय करेगा। अगर और नीचे आएगा तो थर्ड बाय करेगा, और तीनों बाय का एवरेज निकालेगा, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपके एवरेज प्राइस प्लस आपके प्रॉफिट को हिट करेगा, वहां जाके ये सारा आपका जो बेच देगा। अब जब यहाँ पे जब ये सारा बेचेगा, तो वहीं पे एक सेकंड बाय करेगा, और जब ये सेकंड बाय वहीं पे एक बाय करेगा, और यदि मार्केट नीचे जाता है तो सेकंड बाय करेगा। अब मार्केट ऊपर जाता है तो आपका जैसे ही प्रॉफिट जनरेट होता है तो यहाँ पे सेल कर देगा, जहां सेल करेगा वहां फिर से बाय। मार्केट अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट लेकर के तुरंत सेल कर देगा, जहां सेल करेगा वहां पे फिर बाय करेगा। अगर मार्केट नीचे गया तो सेकंड बाय करेगा, और जैसे ही मार्केट आपको प्रॉफिट देने लगेगा ये सेल करेगा, जहां सेल करेगा फिर से तुरंत बाय करेगा। अगर मार्केट नीचे गया तो सेकंड बाय करेगा, और दोनों का एवरेज करके अगर एवरेज प्राइस प्लस आपका प्रॉफिट जनरेट होगा तो वहां पे सेल करेगा, जहां सेल करेगा फिर बाय करेगा। अगर मार्केट नीचे आया तो फिर सेकंड बाय करेगा, और दोनों का एवरेज प्रॉफिट निकाल के आपको देगा। इस टाइप से ये रेगुलर 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 ट्रेड करता रहेगा और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता रहेगा। आई होप कि समझ में आया होगा कि रॉयल की वर्क कैसे करता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया क्रिप्टो करेंसी क्या है, बाइनेंस क्या है, रॉयल क्यू क्या है, कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे कुछ कंट्रोल सिस्टम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं।
तो कोई भी चीज, कोई भी रोबोट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो मानव हित के लिए बना है, लोगों के काम को आसान करने के लिए बना है, उन सभी चीजों में कहीं ना कहीं ह्यूमन टच जरूरी है। क्योंकि निर्देश हमें देना होता है, और अगर कोई चीज हमारे निर्देश के अनुसार काम करेगी तो ही वो हमारे काम को आसान कर पाएगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मान लीजिए आपके घर में टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में फैन है, एसी है। सारी इलेक्ट्रॉनिक एक से एक चीजें हैं जो सुपर इंटेलिजेंट है। आजकल स्मार्ट सब कुछ है, स्मार्ट टीवी भी है, स्मार्टफोन भी है, लेकिन उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं ह्यूमन टच की जरूरत है। अगर आपके घर में टीवी है, और मान लीजिए स्मार्ट है टीवी, लेकिन अगर टीवी इतना ज्यादा स्मार्ट है कि वो चालू भी अपने आप हो सकता है, बंद भी अपने आप हो सकता है, चैनल भी अपने आप चेंज कर सकता है, तो फिर वो आपकी मदद के लिए नहीं है, बल्कि आपको परेशान करने के लिए है। यानी कि फिर वो टीवी क्या होगा, जब आपको देखना है तब चालू नहीं होगा, जब आपको नहीं देखना है जब चालू होगा। आपको कोई सा चैनल देखना है वो कोई सा चैनल लगाएगा। तो ये आपको सहूलियत ना दे करके आपको परेशानी क्रिएट कर देगी। यानी कि कोई भी चीज है और अगर उसका ह्यूमन टच नहीं है, अगर कोई कहता है कि भाई मेरी मशीन है जो सुपर इंटेलिजेंट से भी सुपर इंटेलिजेंट है, टोटल एआई है, आपको छूने की भी जरूरत नहीं, सब अपने आप काम होगा, तो निश्चित रूप से मानिए कि वो मशीन आपको नुकसान भी कराएगी। अगर प्रॉफिट कराएगी तो नुकसान भी कराएगी, क्योंकि आपका तो उस पर कंट्रोल ही नहीं है। आपने खरीदा जरूर पैसे दे करके, लेकिन अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर वो, ये आवश्यक नहीं है कि वो प्रॉफिट ही कराए, वो नुकसान भी कराएगी। हो सकता है एक बार प्रॉफिट कराए, 6 बार नुकसान करा दे, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सुपर इंटेलिजेंट रोबोट है, एआई टेक्नोलॉजी से बना है, लेकिन इसका कहना यह है कि मैं केवल आपके काम को आसान करूंगा, आपके लिए ट्रेड करूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी के अनुसार। यानी कि आप नहीं भी हैं फिर भी आपका बिजनेस चलेगा, लेकिन उसी प्रकार से चलेगा जिस प्रकार से आप चाहते हैं, जो आप निर्देश देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमें क्वाइन सिलेक्शन करना होता है कि हमें किस क्वाइन में ट्रेड करना है। मान लीजिए हम रॉयल क्यू से कहते हैं कि हमें बिटकॉइन में ट्रेड करना है, तो हम बिटकॉइन को सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हम इसको कमांड देते हैं कि भाई साहब हमें कितने डॉलर से ट्रेड करना है। तो मान लीजिए हमें $10 के साथ ट्रेड करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं $10। अब रॉयल क्यू कहता है कि भाई साहब आपका $10 से मैं बाय करूंगा, अब प्रॉफिट कितना चाहिए, कितना ऊपर जाने पे मैं इसको बेचूं। तो मान लीजिए हम चाहते हैं 1.2% का प्रॉफिट हमको मिले और चीज बेच दी जाए, तो यहाँ पे 1.2 का प्रॉफिट लेकर के ये चीज बेच दी जाएगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.2%। अब यहाँ पे एक और एकदम स्पेशल, इसको मैं बोलता हूँ सिस्टम, यहाँ पे रॉयल क्यू ने दिया है, जिसका नाम है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। ये क्या है दोस्तों, हमने यहाँ पे कमांड दिया था कि 1.2% प्रॉफिट जाए और हमारी चीज को सेल कर दे, पर कई बार ऐसा भी होता है हमने 100 रुपए की चीज खरीदी, 101.2 पे जाके बिक जाए। इससे तो अब बिक जाएगी वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो चीज 102 की जगह 103, 105, 110, 111 चली गई और मेरी 101.2 पे ही बिक गई, तो फिर तो हमें कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये टेक्नोलॉजी तो गड़बड़ है भाई। जो 110 पे जानी चाहिए थी मेरी तो 101 पे ही बिक गई। तो यहाँ पे कॉल बैक का फंक्शन दिया है। कॉल बैक का फंक्शन है, मान लीजिए हम इसमें लिख देते हैं 0.2%। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने रॉयल क्यू को कमांड दिया कि 1.2% अप जाने पे सेल करना है, लेकिन कॉल बैक के रूप में एक शर्त डाल दी कि जब 1.2% ऊपर मार्केट जाए तो आप सेल मत कीजिएगा, केवल सेल करने के लिए एक्टिवेट हो जाइएगा। और जैसे ही अगर ये मार्केट ऊपर जाता जाता है तो आप जाने दीजिएगा, और जैसे ही ये 0.2% कॉल बैक आ जाता है तो आप वहां पर ही इसको सेल कीजिएगा। यानी कि अगर 100 रुपए की कोई चीज है और वो 101.20 पैसे तक जाती है, तो ये रोबोट जो है उसको बेचने के लिए एक्टिवेट तो होगा पर बेचेगा नहीं। वो सिर्फ देखेगा कि जब तक मार्केट ऊपर जाता है जाने देगा। अगर 103, 105, 110, 120, 150, 180, जितना मार्केट ऊपर जाता जाएगा वो जाने देगा। और जहां मार्केट 0.2% गिरेगा, अगर वो 180 जाने के बाद 2%, 0.2% गिरता है, तो हमारा सेल कहाँ होगा, 180 पे। यानी कि हाईएस्ट से हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करके देगा। ये तो हुई बात उस समय की जब मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन रॉयल क्यू कहता है कि भाई साहब अगर नीचे जाए तो मुझे क्या करना है। तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई साहब जब नीचे जाए तो आप और खरीद लेना। तो वो हमसे पूछेगा भाई कितनी बार खरीदना है। तो मैं मान लीजिए हम चाहते हैं 5 बार खरीदना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 टाइम। यानी कि नीचे जाए तो 5 बार आप खरीदिएगा, ऊपर जाए तो 1.2% का प्रॉफिट लेके बेचिएगा, लेकिन 1.2% प्रॉफिट जाने पे बेचिएगा मत, केवल बेचने के लिए एक्टिवेट होइएगा।
और मार्केट जितना ऊपर जाता जाए जाने दीजिएगा और जहां 0.2% गिरे वहां पे बेचिएगा, यानी कि हाईएस्ट से हाईएस्ट सेल करके मुझे दीजिएगा। ये जो फंक्शन है मेरा फेवरेट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसको तो इतना बारीकी से कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। अब ये तीसरा विंडो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम कमांड देते हैं कि जो हमें 5 बार बाय करना है वो कब कब करना है, कितना कितना मार्केट गिरने पे करना है और कितने कितने डॉलर का करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हर 5% मार्केट गिरने पे बाय हो, फर्स्ट बाय कब हो, जब 5% नीचे गिरे, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5। यानी कि फर्स्ट बाय कब होगा, जब 5% नीचे गिरेगा। सेकंड बाय कब होगा, जब हम चाहते हैं और 5% नीचे गिरने पे सेकंड बाय हो, तो हम यहाँ भी 5 लिख देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं हर 5% पे थर्ड बाय भी हो, फोर्थ बाय भी हो, फिफ्थ बाय भी हर 5-5% डाउन जाने पे हो, तो हम सारे में 5-5 लिख देते हैं। अब रॉयल क्यू ये समझ गया कि भाई साहब अगर मार्केट नीचे जाए तो मुझे 5 बार खरीदी करना है और हर 5% नीचे जाने पे खरीदी करना है। लेकिन हम यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं कि अलग अलग कॉल पे अलग अलग प्राइस की बाइंग हो। यानी कि हम सेट कर सकते हैं कि कितने नीचे जाने पे कितने डॉलर का खरीदना है। अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट बाइंग पे $10 का खरीदना है, तो हम केवल यहाँ पे 1 लिखते हैं। 1 क्यों लिखते हैं? 1 टाइम, यानी कि एक गुना। किसका एक गुना? जो हमने फर्स्ट बाइंग दिया था, यानी कि 1 लिखा है तो 1 इंटू 10, यानी कि $10 का यहाँ पे बाइंग। सेकंड बाय अगर हम चाहते हैं $20 का करें, तो हमें केवल यहाँ पे 2 लिखना होता है, यानी कि 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20, यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली $20 का बाय होगा। अगर हम चाहते हैं तो थर्ड बाय भी $20 का हो, फोर्थ बाय भी $20 का हो, फिफ्थ बाय भी $20 का हो, तो हम सारी जगह 2 लिख देते हैं। आई होप कि आप सभी को ये कंट्रोल सिस्टम समझ में आया होगा। चलिए अगली अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। व्हाट रॉयल क्यू डूइंग, रॉयल क्यू करता क्या है? रॉयल क्यू क्या करता है? रॉयल क्यू आपको प्रॉफिट जनरेट करता है, पर ये करता कैसे है? तो यहाँ पे स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये पहली स्लाइड जो है ये हमारे पुराने कंट्रोल सिस्टम की है। हमारा कंट्रोल सिस्टम है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये वही कंट्रोल पैनल है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रॉयल क्यू वर्क कैसे करता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट बाइंग हुआ था, यहाँ पे $10 से हमने बाइंग किया, मार्केट ऊपर गया, 1.2% ऊपर गया और वहां से जाकर के 0.2% डाउन आया, तो यहाँ पे हमारा सेल हो जाता है, यानी कि $10 का $10.10 बना के देता है। दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि भाई मार्केट वही है कि बाय तो हमने $10 से किया, लेकिन मार्केट सीधा 5% तक ऊपर गया, तो ऐसी कंडीशन में रॉयल क्यू जो है यहाँ पर सेल नहीं करेगा, क्योंकि गिरा नहीं मार्केट। अगर 5% जाने के बाद यहाँ पे नीचे गिरता है 0.2%, तो हमारा सेल यहाँ पे होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर भी नहीं गिरा और सीधा वो 10% ऊपर चला गया, $11 पे पहुंच गया, तो क्या होगा? यहाँ पे $11 जाने के बाद अगर 0.2% गिरता है, तो ये सेल हमारी यहाँ पे होगी। और यदि मार्केट सीधा बढ़ता जाता है 50% और सीधा पहुंच जाता है $15 पे और वहां जाने के बाद 0.2% गिरता है, तो हमारा सेल यहाँ पे होगा और हमारा $10 का $10.479 बना के हमको देगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे रॉयल क्यू ये काम करता है। अब रॉयल क्यू के अंदर एक और स्ट्रेटजी है बहुत ही गजब की, जिसका नाम है एवरेज स्ट्रेटजी। यानी कि रॉयल क्यू एवरेज कैसे करता है, ये पहले विंडो में आपको वही पुरानी स्लाइड है जो पहले हमने कंट्रोल पैनल में देखी थी। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए फर्स्ट बाय किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और गिरना शुरू हो गया। अब जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हो गया, तो इसके पास निर्देश है कि जब 5% डाउन जाए तो 1 टाइम बाय करना है, यानी कि $10 का। तो जैसे ही 5% डाउन आता है, तो यहाँ पे $10 का बाय होता है। सेकंड कमांड इसके पास क्या था? फिर 5% गिरे तो 2 टाइम्स, यानी कि $20 का बाय करना है। तो 5% डाउन जाने पे वो $20 का बाय करेगा। उसके बाद 5% फिर गिरेगा, तो फिर यहाँ पे जो हमने कमांड दिया था $20 का, वो $20 का बाय करेगा। फिर 5% गिरता है, तो हमने कमांड दिया था 5% गिरने पर फिर $20 का बाय करे, और ऐसे ही 5% गिरने पर फिर $20 का बाय करे। तो इस प्रकार से ये बाय करता है। लेकिन रॉयल क्यू क्या करता है? ये सारे जो खरीदी हुई है इन सब का एवरेज करता है, किस प्राइस में, किस रेट में, किस समय खरीदा गया, कितने पॉइंट मिले और उसका एवरेज प्राइस क्या बनता है। और सारी कॉल को वो एक कॉल मानता है और उसका एवरेज प्राइस निकाल करके उसको सेल करता है। मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, मार्केट को वापस यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट केवल यहीं गया, यहाँ यानी कि आपके सारे खरीदी का एवरेज प्राइस जैसे ही हिट होता है और आप प्लस
आपका प्रॉफिट हिट होता है तो रॉयल क्यू यहाँ बेचने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। इसको जरूरत नहीं है कि आप टॉप पे जाने की, पीक पे जाने की या फिर फर्स्ट बाइंग से ऊपर जाने की। और यहीं मान लीजिए 0.2% मार्केट गिर जाता है तो यहीं पे सारा का सारा आपका जो खरीदी हुई है वो सेल करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। मान लीजिए मार्केट ऊपर बढ़ता जाता है और ये यहाँ पे पहुंच जाता है $105 पे। तो और उसके बाद यदि मार्केट यहाँ पे $0.2 गिरता है तो सेल यहाँ पे होगा। लेकिन यदि मार्केट फिर भी बढ़ता जाता है, $110 पे गया, कहीं भी नहीं गिरा और यहाँ जाने के बाद अगर 0.2% गिरा तो सेल यहाँ पे होगा। और यदि मार्केट यहाँ पे भी नहीं रुका, सीधा बढ़ते बढ़ते $150 पे पहुंचा और वहां जाकर 0.2% गिरा तो आपका सेल यहाँ पे होगा और आपके $100 को $150 बना के आपको देगा। आई होप कि ये एवरेज स्ट्रेटजी कैसे काम करती है आपको क्लियर हुई होगी। चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैंने अभी एवरेज स्ट्रेटजी बताई थी, ये एक्चुअली एवरेज, ये वही पुरानी विंडो है जो कंट्रोल पैनल थी। और ये जो पुरानी विंडो है इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक से लेकर के चार कॉल यानी कि फर्स्ट बाइंग प्लस चार कॉल यानी कि पहली पांच खरीदी आपको तो ये एवरेज करेगा। तो फर्स्ट बाइंग को छोड़ देते हैं, हम कॉल लेते हैं यहाँ पे, पहला कॉल, दूसरा कॉल, तीसरा कॉल, चौथा कॉल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार कॉल यहाँ पे जो है इसको तो रॉयल क्यू एक कॉल मानते हुए इसका एवरेज निकालेगा और एवरेज का जो भी एवरेज प्राइस प्लस आपका प्रॉफिट आएगा उसके आधार पे ये सेल करेगा। लेकिन इसके बाद जो पांचवा, छठवा, सातवां कॉल खरीदेगा इसको सेपरेट कॉल मानेगा और इन सबका अलग अलग हिसाब रखेगा। पांचवे कॉल में कितना डॉलर लगा था, कौन सा कॉइन खरीदा, कितना कॉइन खरीदा, कितनी क्वांटिटी कॉइन की मिली, उसका हिसाब अलग रहेगा। छठवें कॉल का अलग रहेगा, सातवें कॉल का अलग रहेगा। मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठता है, केवल सातवें कॉल से ही 1.2% ऊपर आता है तो केवल सातवें कॉल में जितना क्वांटिटी खरीदा गया था उतना ही बेच के आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे तो गिरा लेकिन इतना ऊपर नहीं उठा कि आपका एवरेज प्राइस भी हिट हो सके, इतना ऊपर भी नहीं उठा कि टॉप पे जा सके, इतना ऊपर भी नहीं उठा कि फर्स्ट बाइंग से 1.2% ऊपर जाए। मार्केट मान लीजिए यहाँ पे आपने खरीदी किया था और वहां से मान लीजिए मार्केट गिरा और फिर कई बार हम देखते हैं मार्केट वहीं रन करता है। तो ऐसी कंडीशन में रॉयल क्यू क्या करेगा, जैसे ही सातवें कॉल प्लस एवरेज प्राइस आपका हिट होगा ये सातवां बेच देगा, छठवां कॉल प्लस एवरेज प्राइस हिट होगा छठवां बेच देगा, पांचवा कॉल एवरेज प्राइस, पांचवा कॉल का एवरेज प्राइस, पांचवे कॉल का प्रॉफिट 1.2% के लगभग मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सेपरेटली पांचवा बेच देगा। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिरता है तो क्या करेगा, फिर पांचवा खरीदेगा, फिर गिरा तो छठवा खरीदेगा। मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर उठा तो छठवा बेच देगा, नीचे गिरा तो फिर छठवा खरीद लेगा और नीचे गिरा तो सातवा खरीद लेगा। थोड़ा सा ऊपर गया सातवा बेच देगा, थोड़ा सा नीचे आया फिर सातवा खरीदेगा, थोड़ा सा ऊपर गया फिर सातवा बेचेगा, थोड़ा सा नीचे आया फिर सातवा खरीदेगा, थोड़ा सा ऊपर गया फिर सातवा बेचेगा और ऊपर गया तो छठवा बेच देगा और ऊपर गया तो पांचवा बेच देगा, नीचे आया तो फिर पांचवा खरीदेगा, छठवा खरीदेगा, सातवां खरीदेगा। अब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए जो आपके ऊपर कॉल लगे हुए हैं ये आपके होल्ड हैं, कभी नहीं बिक रहे हैं, फिर भी वो नीचे के नीचे आपको रॉयल क्यू पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां जितने भी कॉल आपके लगे हैं उनका जैसे जैसे प्रॉफिट निकलेगा सेपरेट सेपरेट कॉल बेच करके आपको रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करके देता रहेगा। आई होप इस सबबिन स्ट्रेटजी पावर आपको समझ में आया होगा। अब रॉयल क्यू के बारे में आपने सब कुछ समझ लिया। ऐसा ये बोट जो है आप बनवा सकते हैं, आप अपना खुद का बोट भी बनवा सकते हैं पर इसके लिए आपको लाखों डॉलर का खर्चा आने वाला है। पर दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में जितना पैसा है उसका 90%, 95% पैसा तो केवल जितनी पॉपुलेशन है उसके केवल 5% लोगों के पास है। और जो 5% दुनिया का पैसा है उसके अंदर 95% पब्लिक सर्वाइव कर रही है। तो हर व्यक्ति अपना ऐसा रोबोट बनवा पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन भी रॉयल क्यू ने हमें दिया है कि ये एक बोट है जिसको रॉयल क्यू ने बनाया है और इसको पब्लिकली यूज करने का परमिशन दिया है। केवल और केवल $120 एनुअल फीस, $120 एनुअल फीस दे करके प्लस साथ में आप अपने प्रॉफिट का 20% एज अ फ्यूल फीस बोले, उसका सैलरी बोले या आप जो भी बोले ये दे करके आप रॉयल क्यू को एक साल तक यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको लाखों डॉलर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये रोबोट आपका भी हो सकता है केवल $120 में प्लस आपका प्रॉफिट का 20% फ्यूल फीस के रूप में। आप अगली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं रॉयल क्यू से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्री टाइम में इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बेसिकली वैसे मैं बता देता हूँ कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर से है और ये रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया यूएसए से, जिसका सर्टिफिकेट आपको सामने दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फ्री टाइम में जूम करके आराम से पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने अगर ये रोबोट एक्टिवेट करा लिया, फंड यहाँ पे लगा दिया, प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट हो गया और आपको ये बहुत ही अच्छा लगा, आपके जान पहचान वालों ने जब आपसे पूछा कि ये प्रॉफिट कहाँ से आया, तो आपने उनको बताया कि यहाँ से आया। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट इनकम यहाँ पे मिलती है। यानी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको दो सिनेरियो बताए थे कि बिजनेस दो टाइप से पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपका लागत का पिलर हाई है, इन्वेस्टमेंट का पिलर हाई है, तो कम मेहनत, कम सीख करके और कम टाइम दे करके भी आप पैसा जनरेट कर पाएंगे। ये सिस्टम अभी तक आपने जो स्लाइड देखी वो इसी पर आधारित थी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, किसी को नहीं जोड़ते हैं, मेहनत भी नहीं करते हैं, टाइम भी नहीं देते हैं, थोड़ा सा भी सीखते हैं, तो भी आप यहाँ से रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब सेकंड सिनेरियो है कि यदि आपके पास फंड कम है, अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कम है, तो भी ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है पैसा कमाने के लिए। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा और थोड़ा सा सीखने का पार्ट बढ़ जाएगा। अगर आप इसको किसी को बताते हैं तो यहाँ से आपको टू टाइप्स ऑफ इनकम जनरेट होने वाली है। पहला तो है डायरेक्ट सेल प्रॉफिट, पहला है आपका डायरेक्ट सेल प्रॉफिट और दूसरा है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये दो प्रॉफिट आपको यहाँ से जनरेट होगी। यानी कि केवल आप $120 देकर के फाइल को एक्टिवेट करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप किसी को बताते हैं, तो यहाँ से टू टाइप ऑफ इनकम जनरेट होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। भले आप यहाँ पे इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, फिर भी यहाँ से इनकम कर। तो कई हमारे साथी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ऐसा, मेरे मेरे हिसाब से तो भाई $120 इसका बहुत ही कम चार्ज है, क्योंकि लाखों डॉलर का रोबोट है, केवल $120 देकर के आपको ये यूज करने को मिलता है। पर फिर भी कई साथी हमारे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये फिर भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो उन साथियों को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो $120 हम यहाँ पे देते हैं, केवल और केवल उसका $36 ही रॉयल क्यू के पास रहता है। बाकी का पैसा कहाँ जाता है भाई? जैसे ही आप रेफर करते हैं तो $120 जो आप देते हैं उसका $70 विद इन अ सेकंड तुरंत के तुरंत रॉयल क्यू कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और $14 बाद में एक्स्ट्रा बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है और रॉयल क्यू के पास केवल और केवल $36 ही रहता है। अब ये जो $70 है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। यदि आप रॉयल क्यू को एक्टिवेट करते हैं और किसी को रेफर करते हैं तो विद इन अ सेकंड तुरंत $30 आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन अगर आप V2 रैंक हैं पर आ जाते हैं तो ये 30 की जगह आपको 40 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप V3 रैंक को अचीव करते हैं तो 30 की जगह 40 नहीं 50 यहाँ पे मिलेगा, और V4 पे हैं तो 60, V5 हैं तो 65 और V6 हैं तो $70 आपको विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट में आएगा जब भी आप किसी को रेफर करें। आगे चलते हैं। दूसरा प्रॉफिट आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो मैंने बताया था ट्रेडिंग प्रॉफिट। जो आपकी ट्रेडिंग होगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट करके रॉयल क्यू देगा उसका 80% तो आपके पास रहेगा और 20% एज अ फ्यूल फीस रॉयल क्यू आपको चार्ज करेगा। और ये 20% जो फ्यूल फीस है, अगर ये भी आपको ज्यादा लग रहा है या किसी साथी को ज्यादा लग रहा है, मेरे हिसाब से तो बहुत कम है, क्योंकि ये हमारी जेब से जा नहीं रहा है। रॉयल क्यू ही हमें कमा के दे रहा है, उसी में से वो अपनी सैलरी 20% ले रहा है, यानी कि हमारी जेब से तो कुछ नहीं ले रहा है। फिर भी अगर किसी को ये ज्यादा लगता है तो आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये $20 में 20% फ्यूल फीस में से 12% तुरंत रॉयल क्यू कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और 4% एक्स्ट्रा बोनस के रूप में भी रॉयल क्यू कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। केवल और केवल 4% ही रॉयल क्यू के पास जाता है। अब ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने $120 से रॉयल एक्टिवेट किया है, किसी को बताया है, उसको भी अच्छा लगा है, उसने भी $120 देकर के रॉयल एक्टिवेट किया और कुछ इन्वेस्टमेंट किया और वहां से प्रॉफिट जनरेट किया, उसने जो भी प्रॉफिट जनरेट किया उसका 20% फ्यूल फीस रॉयल क्यू चार्ज करेगा। उस 20% का 20% यानी कि उसकी टोटल इनकम का 4% आपके अकाउंट में विद इन अ सेकंड आ जाता है। लेकिन अगर आप V2 रैंक पर हैं तो आपको 4% नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 6%। आप अगर V2 रैंक पर हैं तो आपको 6% मिलेगा। अगर आप V3 रैंक को अचीव करते हैं तो फिर 4 भी नहीं मिलेगा, 6 भी नहीं मिलेगा, सीधा 8% मिलने लगेगा।
और अगर आप V4 हो जाते हैं तो 10%, V5 हो जाते हैं तो 11 और V6 हो जाते हैं तो 12%। इस टाइप से ये ट्रेड बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपने ये तो समझ लिया कि भाई साहब ये डायरेक्ट सेल प्रॉफिट है, इस रैंक पे इतना इतना मिल जाएगा। भाई साहब ये ट्रेड बोनस है, इस रैंक पे है, ये V1 है तो ये मिलेगा, और V6 तक जाएंगे तो ये मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी कि यार ये रैंक कैसे अचीव होगा। तो अगली स्लाइड पे हम ये भी देख लेते हैं रैंक कैसे अचीव होगा। जैसे ही आप $120 देकर के रॉयल्टी को एक्टिवेट करते हैं, आप तुरंत V1 में जाते हैं। और आप जब रेफर करना स्टार्ट करते हैं और रेफर करते करते आपकी टीम में 20 मेंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो किसी के भी नीचे हों, लेकिन 3 अगर कम से कम आपके डायरेक्ट हैं और टोटल टीम साइज 20 मेंबर्स का है, तो आप हो जाते हैं V2। तो इस प्रकार से आप V2 जा सकते हैं V1 से, तो आपका एक रैंक यहाँ पे बढ़ जाता है। अब आपको जाना है V3। ये काम आपको जारी रखना है, और जारी आप काम करते करते अगर आपका टीम साइज टोटल 100 मेंबर्स का हो जाता है, जिसमें से कम आपके 5 डायरेक्ट हों, और अलग अलग लेग में कम से कम एक एक, यानी कि अलग अलग 3 लेग में कम से कम 3 V2 आ जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली V3 बन जाते हैं। और जब आपकी टीम में 300 मेंबर्स हो जाते हैं, जिसमें से कम 8 आपके डायरेक्ट हों और 3 अलग अलग लेग में 3 V3 आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप V4 बन जाते हैं। और जब आपकी टीम साइज 800 मेंबर्स की हो जाती है, जिसमें कम से कम आपके 12 डायरेक्ट हों, ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम की बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो अगर मिनिमम 12 डायरेक्ट होते हैं और अलग अलग 3 लेग में 3 V4 आ जाते हैं किसी भी लेवल पे, तो ऑटोमेटिकली आप V5 हो जाते हैं। और लास्ट है हमारा V6। ऐसे ही अगर हम क्रम जारी रखते हैं और टोटल टीम साइज अगर हमारे 1500 मेंबर्स का हो जाता है, और अगर हमारे 3 अलग अलग लेग में 3 V5 आ जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली V6 हो जाते हैं, जो यहाँ का टॉप रैंक है। तो अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कुछ रिजल्ट हैं जो हमारे V5 V6 सीनियर्स के हैं। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्री टाइम में जूम करके इसको स्टडी कीजिए कि ऐसा करने से भी कहाँ तक जाया जा सकता है। हालांकि ये स्क्रीनशॉट बहुत पुराने हैं, ये अभी तक डबल या ट्रिपल हो चुके होंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर आप यहाँ से अचीवमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके भी और बिना इन्वेस्टमेंट के भी, यानी कि ना के बराबर। बिना नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी पिलर किसी भी बिजनेस में जीरो नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है, अगर आपको रॉयल्टी समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो जहां से भी आपको आज की मीटिंग का लिंक मिला है, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए और आज ही अपने रॉयल्टी को एक्टिवेट कराइए। क्योंकि यही एक तेज तरीका है अपने सपनों को साकार करने का, रेगुलर तरीके से, जेन्युइन तरीके से, विदाउट रिस्क यहाँ से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, और जिसको भी आप लेके आते हैं वो भी पैसा जनरेट करेगा। यानी कि साथ में ये भी पावर है कि आप जिसको लेके आएंगे वो ये नहीं कह सकता कि भाई साहब मैंने आपके साथ आके पैसा नहीं कमाया। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा पावर ये है, आप भी कमाइए और आप जिसको भी बताएंगे वो भी कमाएगा। यानी कि भले भले वो मेंबर ऐसा हो जो बाहर ना निकल सकता हो, बोल ना सकता हो, प्लान प्रेजेंट ना कर सकता हो, किसी को जोड़ ना सकता हो, वो भी इन्वेस्टमेंट की दम पे यहाँ से पैसा जनरेट कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो बोल सकता है, घूम सकता है, घर से बाहर निकल सकता है, दूसरों को जोड़ सकता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, जो मेहनत कर सकता है, टाइम दे सकता है, सीखने को तैयार है, वो भी यहाँ से पैसा जनरेट कर सकता है। जिसके पास जो सीखने की क्षमता कम रखता है, जो मेहनत करने की क्षमता कम रखता है, जो टाइम देने की क्षमता कम रखता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसके पास है, तो ऐसा व्यक्ति भी यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। आई होप कि आपको यह प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, आपने ध्यान से सुना, अपने सबसे कीमती चीज अपना वक्त दिया, उसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।